मैं तो इतना कहूँगा कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी अभी बेचारे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ भी कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हमें वो माल कहें, हमें गुड्स कहें, हमें जो भी कहें, वह उनका विवेक है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना। और उन बेचारों को भगवान सद्बुद्धि दे। पिताजी पुलिस में थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कल इस बात का उल्लेख किया है। परसों उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वहाँ कलेक्टर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार हैं, उनके स्वजाति बंधु हैं, और उनका नाम भी शिवराज सिंह है, बस सरनेम अलग है, ये चौहान है और वो वर्मा है। उन शिवराज सिंह जी ने वहाँ के मंत्री प्रेम सिंह पटेल साहब के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की, और वो पत्रकार महोदय ने अपनी कलम के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। 3 दिन पहले उन पत्रकार के घर मकान तोड़ने का नोटिस दे दिया है कलेक्टर ने, और कहा कि इस खबर को वापस लें, हमसे क्षमा मांगे, हमारे खिलाफ लिखने की कोशिश ना करें। तो वो आप समझ जाइए कि आचार संहिता का कितना ईमानदारी से पालन हो रहा है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि उस पर अपनी कलम उठा रहा है तो उस पत्रकार का मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो अब कहाँ न्याय मिलेगा? न्याय बचा कहाँ है? कानून बचा कहाँ है? संविधान बचा कहाँ है? आचार संहिता बची कहाँ है? नेक्स्ट, कि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने लगभग सारे प्रत्याशी तय कर लिए हैं, उन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है, और भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे अधिक टक्कर हम देंगे। सर, फुटओवर वाली कोई स्थिति नहीं है। सरकार यदि ये कहती है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो टिकट मांगने के लिए हमारे वहाँ इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये आज भी 17 साल बाद भी हमारी लोकप्रियता और पार्टी के प्रति विश्वास का प्रतीक है। और जो पार्टी सरकार में है उनके वहाँ मैं सोचता है स्वान भी गेट पर नहीं दिखाया कि वो टिकट मांगने आया हो। ओके, थैंक यू जी। बदतर होती जा रही कानून व्यवस्था पर वो ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से मोह भंग करें, और अधिकांश जितने बड़े अपराध हुए हैं उन अपराधों में 80% भगवा ब्रिगेड के लोग ही शामिल पाए गए हैं। ऐसा क्यों? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बताना चाहिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसमें मध्य प्रदेश की तस्वीर शर्मसार करने के रूप में सामने आई है। 2020 के अनुसार आईपीसी और एसएसएल के मुताबिक 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 4,28,046 अपराध मध्य प्रदेश में हुए हैं। धारा 302 और 304A के तहत 14,465 हत्याएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ प्रदेश में अपराध लगातार बढ़े हैं। एनसीआरबी के ही 2020 के आंकड़ों में प्रदेश में 9,664 उत्पीड़न के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 2021 में बढ़कर 10,081 हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने, पीएचक्यू ने, अजाक शाखा ने प्रदेश भर में 906 हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां दलित उत्पीड़न की घटनाएं अधिक हुई हैं या हो रही हैं। हमारी सरकार सामाजिक समरसता को लेकर विफल साबित हुई है। एसटी वर्ग के लोगों पर जो नेमावर, नीमच, खंडवा और सिवनी में घटनाएं हुई हैं, वो कांग्रेस के आरोप की पुष्टि करती हैं। 2021 में कुल 10,648 महिलाएं और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है, जिसमें अधिकांश बच्चे 10 से 12 वर्ग के आयु समूह के हैं, और 8,876 जिसमें हमारी बेटियां हैं, 1,772 बेटे हैं।
मामा उनकी चिंता किए बगैर खिलौने का ठेला लगा रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वो खिलौने विलौने की नौटंकियां न कर इन 12 और 10 वर्ष के बच्चों के समूह को ढूंढ। इसमें मध्य प्रदेश में 52 जिलों में औसत 29 बच्चे, 24 लड़कियां और 5 लड़के प्रतिदिन लापता हुए हैं। एनसीआरबी के ही आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल अपराधों और मासूमों के साथ दुष्कर्म में देश में अव्वल दर्जे पर है और मध्य प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जहां प्रतिदिन 46 बच्चे हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों के शिकार हुए हैं। प्रतिदिन करीब 6 मासूम बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर 59.1% है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कही जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कथित सुशासन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इश्तिहारों में मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बताने की कोशिश करते हैं, मगर हमने इन प्रामाणिक आंकड़ों के माध्यम से उस फरेबी तस्वीर को उजागर करने की कोशिश की है। और ये न केवल कोशिश है बल्कि सरकार को आईना दिखाने का माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रयास है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि कम से कम यह तस्वीर, जिससे आप और हम खुद या हमारी माँ बहनें, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बच्चियाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार को आईना दिखाने के लिए आप भी हमें सहयोग करेंगे तो मैं सोचूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक न केवल धर्म निभाएंगे बल्कि प्रतिपक्ष को भी मजबूती देंगे। धन्यवाद। सहित और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दस्तावेज भी मेरे पास मौजूद है, उससे संबंधित अपनी बात कह रहा हूं। और सरकारी हस्तक्षेप के कारण अपराधियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नरी लागू की थी। यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह निर्णय था और इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने भी न केवल सराहा बल्कि सरकार को पूरा सहयोग देने का इस बाबत आश्वासन दिया था। उसके बावजूद भी इंदौर और भोपाल, जहां पुलिस कमिश्नरी है, वहां अपराधों की गति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और उसका सीधा कारण है कि ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी भी राजनैतिक संरक्षण के कारण अपराधियों पर नकेल नहीं डाल पा रहे हैं। इंदौर में तो 2 दिन पहले, जहां मैं रहता हूं उससे करीब आधा किलोमीटर दूर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।